इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्लाइडिंग गेट मोटर के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, कहाँ कहाँ उसका कनेक्शन होता है। और ये सेंसर गेट है, जैसे ही कोई इसके सामने आता है ये गेट खुद ब खुद खुल जाता है। मॉल, ऑफिस, इसमें ये गेट लगाए जाते हैं। तो स्लाइडिंग गेट मोटर क्या है इसको जानते हैं। ये मोटर दिखा ना, सीधा तो करो, थोड़ा दिखाओ तो। दिखा नहीं, अभी दिख रहा है। हाँ, पलट ऐसे और ऐसे सीधा कर, एक बार और पलटो। दिखा रही हूँ। एक एक करके इस मोटर के बारे में बताओ आप। ये इसका एसएमपीएस है। हाँ ये पावर सप्लाई देता है 220 को 24 वाट में करता है। इसका पावर स्विच है हाँ ऑन ऑफ करने का। ये मोटर है। हाँ, ये इसकी गरारी से बेल्ट को घुमाती है। ठीक है। हाँ, ये इसका पावर जिक है जो ये 24 वाट का होता है। 220 को ना कन्वर्ट करता है 24 वाट में। हाँ 24 वाट का। और ये हमारा कंट्रोलर को जो कंट्रोलर इसको पावर देता है मोटर को घुमाने। इसको इनकाउंटर केबल बोला जाता है। ये क्या है? इनकाउंटर केबल बोला जाता है। मेन केबल यही है जो मोटर को चलाएगा। अच्छा, और ये क्या है? ये पावर जिक है। पावर जिक पावर जिक कन्वर्ट करके इसको देता है। ये कंट्रोलर में लगता है यहाँ पर। हाँ, और ये लगता है मोटर यहाँ पर है। यहाँ पर ये SNPS है। नहीं एसएमपीएस ये है। ये अच्छा। कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर है। पहले पावर मिलता है एसएमपीएस को। हम्म एसएमपीएस देता है ये इसे हमारे कंट्रोलर को। फिर ना कंट्रोलर यहाँ से आउटपुट फेंकता है हमारे मोटर को। फिर जाके ये कमांड जाके हमारे मोटर को पाता है। जैसे इसमें पावर आती है, पहले इसमें पावर आती है, फिर ये जाता है इसमें, हाँ इसमें जाता है। और इसमें 24 वोल्ट में चेंज होता है, और फिर आता है मोटर में, फिर मोटर में और फिर मोटर काम करना शुरू करता है। ठीक है। तो अब ये मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये जो मोटर लगाते हैं इसमें, ये सिर्फ 2 नट पर टाइट होते हैं, और इसको करना थोड़ा टाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, तो इसलिए टाइट करना होता है। इसको टाइट करने के लिए आपको एल्की वाले जो पेंच होते हैं उससे इसको टाइट करना होता है। तो एल्की स्क्रू या एल्की का स्क्रू ड्राइवर, एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, एल्की का स्क्रू ड्राइवर आपको अपने पास रखना होता है। और अंदर में सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। ये जो ब्लैक सा आप ऊपर में देख रहे हैं, ये सारे क्लिप्स हैं जो वायर को फंसाते हैं। और ये इसको इस मोटर को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जो कि हाथ लगाने की जगह नहीं होती है। ये है वो एल्की नट और एल्की का ये ड्राइवर, जिससे उसको टाइट किया जा रहा है। तो ये टाइट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम ज़रूर होता है, और इसको वही कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट है। अगर कोई भी खुद से सोचे कि मैं तुरंत कर लूँ तो वो फंस जाएगा केस। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आपको इसकी सर्विसिंग करानी है तो आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से और जानकार टेक्नीशियन से ही ये काम कराएं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक, ये बेल्ट है। इसी बेल्ट को ये मोटर घुमाता है और गेट ओपन और क्लोज होता है। ये मोटर हमने खोला था सर्विस करने के लिए, तो इसलिए बेल्ट उतारा गया था। और ये जो वायर झूल रहा है, ये वायर है इस मोटर का पूरा कनेक्शन। आगे कनेक्शन कैसे किया जाता है, कहाँ होता है, वो भी बताएंगे। ये अभी लगाया जा रहा है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसी कंट्रोलर से डिसाइड होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो गेट ओपन और क्लोज़ होगा वो कितने सेकंड में होगा, या उसकी स्पीड क्या होगी। इस कंट्रोलर से ही आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंट्रोलर भी 2 पेच पे ही यहाँ पर फिक्स किया जाता है। तो जब भी आप पेच को टाइट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइट होना चाहिए, और नहीं तो ये हिल सकता है, या मोटर की जो बेल्ट है वो उसे खींच सकती है। तो मोटर उधर लगा होता है, और एक दूसरा लूप यहाँ पर होता है जो कि मोटर को रन कराता है, और ये बेल्ट पूरा गोल गोल घूमती है, और ये जो डोर होता है उसको क्लोज और ओपन करने का काम कराते हैं इससे। तो एक बार मोटर को सेट कर दिया, एसएनपीएस तो खैर मोटर में ही होता है, कंट्रोलर को सेट कर दिया। उसके बाद ये जो बेल्ट होती है, इस बेल्ट को टाइट करने के लिए, ताकि ये प्रॉपर फंक्शन कर सके, ये कई तरह के टूल होते हैं। हालांकि इसमें तो कई तरह के टूल होते हैं, 7 से 8 केजी तक का बैग होता है जिसमें टूल्स भरे जाते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ मोटर को चूँकि फिटिंग कर रहे हैं, तो उसके टूल्स आपको दिखा दिए कि आपके टूल बॉक्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो
हमारे भाई ये कर रहे हैं, ये इस बेल्ट को टाइट करने का प्रोसेस चल रहा है। ये जो बगल में आप चक्री सी देख रहे हैं, जो इस बेल्ट को टाइट करती है और बेल्ट को घुमाती है, तो उसी को ये टाइट करने का प्रोसेस चल रहा है। ये टाइट करना भी बहुत बारीकी का काम होता है। बहुत ज़्यादा भी टाइट होगा तो बेल्ट ख़राब होने का डर होता है, और लूज़ होगा तो गेट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये बहुत सोच समझ करके और अंदाज से करने की चीज़ है कि मुझे कितना टाइट रखना है इसे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नुकसानदायक है, और अगर प्रॉपर टाइट नहीं हुआ बेल्ट तो भी नुकसानदायक है। तो असली जो टेक्निकल काम होता है वो ये होता है कि आप इस बेल्ट को कितना टाइट रखेंगे। इसमें जितने भी नट बोल्ट होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब 2-2 बोल्ट पर फिक्स होते हैं, और ये दोनों बोल्ट पर ही ये टिके होते हैं। तो इसको अच्छे से टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये सारे के सारे एल्की से ही टाइट होते हैं। ये टाइट किया जा रहा है अभी। ये होता है प्रॉपर टाइट। टेंशन इसकी चेक की जा रही है कि कितना टेंशन आ रहा है बेल्ट पर, और बेल्ट कितने आराम से इस गेट को स्मूथली ओपन और क्लोज कराएगा। ये बेल्ट जो है ये अभी प्रॉपर टाइट हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट आप देखेंगे है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट भी नहीं है। अब यहाँ पर कनेक्शन करने का काम किया जा रहा है, फिर सब इसमें कनेक्शन करेंगे। ये ओजोन कंपनी का है। हालांकि कई कंपनी इंडियन स्लाइडिंग गेट मोटर आते हैं, चाइनीज़ स्लाइडिंग गेट मोटर आते हैं। स्लाइडिंग गेट मोटर की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली और नोएडा में दिल्ली NCR में अगर स्लाइडिंग गेट मोटर की बात करें तो 90,000 रुपये से ये शुरू हो जाता है, और जो कि 6 लाख 8 लाख तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके यूजेस कैसे हैं, दिन भर में गेट कितनी बार खुलेगा, तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे डोर होते हैं, स्लाइडिंग डोर के प्राइसेस होते हैं। तो इंडियन भी मिलते हैं, चाइनीज़ भी मिलते हैं, इटालियन भी मिलते हैं, जर्मन भी मिलते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के ये स्लाइडिंग गेट मोटर होते हैं। स्लाइडिंग गेट मोटर इंडिया में कई तरह के हैं। डोरमा का भी होता है, ओजोन का भी होता है, कई सारी कंपनियां हैं, और हर कंपनी का जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। तो आपका जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं कि अगर आपको स्लाइडिंग गेट मोटर चाहिए तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको सही ढंग से बताते हैं कि किसका क्या प्राइस है, उसके यूजेस क्या हैं। तो अच्छे से जब तक आप चीज़ों को समझे नहीं तब तक आप सस्ता और महंगा सोच करके कभी मत खरीदिए। जब भी आपको ख़रीदना है तो आप ये देखिए कि आपके यूजेस कितने हैं। अगर हेवी यूज़ है तो आपको महंगा मशीन लेना पड़ेगा, अगर बहुत कम यूज़ है तो सस्ता भी आप ले सकते हैं। मेंटेन कैसे करना है, क्या किया जाता है, ये सारा कुछ मैं अगले वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। ये पूरे स्लाइडिंग गेट की सीरीज़ होगी जिसमें स्लाइडिंग गेट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में अभी आपने देखा कि स्लाइडिंग गेट मोटर कैसा होता है, उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और चीज़ें कैसे सेट की जाती हैं, प्राइस क्या होगा, दिल्ली NCR में क्या प्राइस है, ऑल इंडिया में क्या प्राइस है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मैं देता चला जाऊँ। तो अगले वीडियो में देखते हैं स्लाइडिंग गेट मोटर की सर्विसिंग कैसे की जाती है और सर्विसिंग में क्या क्या होता है।